नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया नाउ 24। इस समय रायबरेली जनपद के विकास खंड कार्यालय परिसर पहुंच चुके हैं, जहां पर कृषि सूचना तंत्र के सुदृढ़ीकरण एवं कृषक जागरूकता कार्यक्रम योजना अंतर्गत विकास खंड कार्यालय परिसर में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये कार्यक्रम खंड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न किया गया है। आपको बता दें कि आप देख सकते हैं इंडिया नाउ 24 की लिस्टेड चैनल के माध्यम से आपको वो तस्वीरें दिखा रहा हूं, जहां पर एक तरफ तो कृषि मेला का आयोजन चल रहा है, जहां दूसरी तरफ विकास खंड कार्यालय परिसर में भारतीय किसान यूनियन के सदस्यगण वो धरने पर बैठे हैं। अपने मांगों को लेकर के राजस्व विभाग यही बताया गया है कि खंड विकास अधिकारी उप जिला अधिकारी लालगंज को एक 4 सूत्री ज्ञापन सौंपा गया है, जिस कार्यक्रम को राजस्व संबंधित मामला को आज तक निस्तारण नहीं किया है। कई दिनों से किसान सदस्य धरने पर बैठे हुए, परंतु किसान मेले में आयोजित के समय उच्चाधिकारी रायबरेली जनपद के एवं खीरों विकास खंड कार्यालय के सभी अधिकारी वहां मौजूद दिखे, परंतु उन भारतीय किसान यूनियन के सदस्य गणों की तरफ अधिकारी नजरअंदाज करते हुए चले गए। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक अध्यादेश जारी रखा है कि किसी चाहे राजस्व विभाग मामला हो चाहे पुलिस प्रशासन का मामला हो, सभी मामलाओं को जांच कर त्वरित निस्तारण करने का आदेश दिया गया है। इसी के साथ इंडिया नाउ 24 की लिस्टेड खबरों के साथ बने रहिए। यस के कुशवाहा संवाददाता रायबरेली। आइए हम जानते हैं सीट प्रभारी खीरों से। जो भी ऐसी नोवेल्टी होती है कि जिससे सब लोग परेशान हो, उसमें चाइना का हाथ रहता है, तो वहाँ से जब ये टेक्नोलॉजी हमें लगता है कि इस तरह की चीजों के अब खान पान में लोग सम्मिलित कर रहे हैं सभी लोग। और पहले तो ये सस्ते मिलते थे, लेकिन अब ये काफी महंगे मिलते हैं। तो अगर कोई हमारे कृषक बंधु हैं जो इस तरीके की खेती कर रहे हैं, तो उनको निश्चित तौर पे फायदा होगा। और खरीफ में था पूरा, अब फिर आने वाला है, स्टोर पर आ गया है। यहाँ फिरों में हमें तो चारों तरफ जो है अभी धान के सीजन में पूरा धान की खेती दिखती है और गेहूँ के उसमें इस बार हम लोग बहुत कम जगहों पे कुछ अलग सी खेती दिखती है। तो मेरा यही आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग भी मोटे अनाज मिलेट्स को प्राथमिकता दें, अपने उपज मतलब अपनी खेतों में भी लगाएं और उसका सेवन भी करें और आगे प्रोत्साहित भी करें। और इसके साथ ही मैं जो है आप लोगों से अनुमति चाहती हूँ, क्योंकि मुझे कार्यालय में कुछ कार्य है। सर जी, परिचय आपसे चाहते हैं। मेरा नाम शिव प्रकाश, मैं राजकीय कृषि बीज भंडार प्रभारी खीरों। आज खीरों ब्लॉक परिसर में किसान संबंधित कुछ कार्यक्रम आयोजित किया गया है, किस संबंध में क्या पूरा डिटेल बताइए आप। जी हाँ, आज का यह कार्यक्रम जो है कृषक जागरूकता योजना अंतर्गत है और उसके पश्चात जो है इसमें ये जानकारी दी गई है कि किस प्रकार से पराली प्रबंधन करना है और कृषि सूचना तंत्र के प्रसार एवं जो ये हमारा निवेश है, जो किसानों का निवेश है, जो विभिन्न प्रकार के बीज है, खाद है, रासायनिक दवाएं हैं, इनके किस प्रकार से वितरण हो रहा है, किस प्रकार से इनको प्राप्त हुआ किसानों को, ये जानकारी दी गई। उसके अतिरिक्त जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्राप्त करने वाले व्यक्ति जिनको कोई समस्या है, जिनको नहीं मिल पा रहा है या फिर पहले मिलने के बाद अब रुक गया है, तो इसमें समाधान पर चर्चा हुई है। और उसके बाद जो है विभिन्न प्रकार के बीज, दलहनी खेती, प्राकृतिक एवं जैविक आधारित खेती को प्रमोशन करने के लिए यहाँ पे बताया गया है। और हमारे यहाँ जनपद से आए हुए जो है विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर राजन द्विवेदी जी हैं, उन्होंने अपनी बातें रखी। और आज के मुख्य जो अतिथि थे वो माननीय श्री राम सिंह जी थे, जो कि भाजपा मंडल अध्यक्ष हैं और साथ ही जिला पंचायत सदस्य। सर जी, इस समय किसानों का गेहूं बुआई चल रही है। जी। कौन सा बीज ऐसा कोई किस वैरायटी का बीज जो ज्यादा उत्पादन इसका प्रचलन में, आज के प्रचलन में अगर हम कहें तो DBW 187 जिसे कर्ण वंदना कहते हैं, वो नंबर 1 पे है हमारे ब्लॉक में। और उसके बाद जो है DBW 303, 222, साथ ही PBW 343, इस प्रकार की वैरायटियाँ आई। आने के बाद उसका वितरण हुआ और जो कर्ण वंदना है DBW 187, उसकी मांग और इसके जो है उत्पादन आज सर्वोत्तम है। सर जी, और कुछ पूछना चाह रहे हैं कि फाउंडेशन गेहूं का बीज निर्धारित रेट क्या है। देखिए, फाउंडेशन बीज एवं जो ये प्रमाणित बीज है, इसमें पहले हम लोग क्या होता था कि पूरी जो बोरी मिलती थी 40 किलो की, वो 1700-1800 रुपये की पड़ती थी।
अब उसकी सब्सिडी पहले आती थी, लेकिन आज का स्थिति ये है कि उसको पूरी सब्सिडी नहीं देनी पड़ती, पूरा का पूरा पैसा नहीं देना पड़ता, आधा पैसा देना पड़ता है। सब्सिडी समाप्त कर दी गई है, तो वो चाहे फाउंडेशन सीड हो और चाहे जो है आपका प्रमाणित बीज हो, तो वो जी 900 रुपये की बोरी है, 950 रुपये की बोरी है। उसके साथ में कल्चर है, कल्चर मतलब छोटी पैकेट मिलती है जिसको आप उपचार करके बीज को बोते हैं। सर जी ये चना जो 50% छूट पर है, इसका क्या, और 90% की छूट इसमें क्या एक प्रदर्शन नहीं, एक प्रदर्शन पे आता है जो कि गांव-गांव में प्रदर्शन कराया जाता है जी। वो प्रदर्शन करने के लिए वो निःशुल्क होता है, और उसके अतिरिक्त जो 50% अनुदान वाले में होता है वो किसानों को दिया जाता है। तो 2 प्रकार का चना आता है, एक प्रदर्शन का आता है और एक सामान्य बीज। कि हमारी थाली में भी भोजन आ गया, और जो हम लोग बाहर विदेशों को आदान प्रदान करते थे उसमें भी आपका हम लोग आयात को निर्यात जो है आयात करने लगे, बाहर जो है हम लोग निर्यात उसका देने लगे। हम लोग आगे बढ़ते गए। हमारा एक क्रांति में हम लोगों के खाते आप बो रहे हैं, लेकिन उसका उत्पादन नहीं बढ़ रहा है जैसा कि आज के रेट पे नहीं ले जाएंगे। तो ये बात समझ में आ गई सबको। अब जो हम लोग ये 10% बीज है, हमारे बीच में हमारे विकास खंड की सारे प्रगतिशील है, सब सोसाइटी में हमें पता लगा कि वो लाइन में खड़े खाद के लिए, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं। अब हम थोड़ा सा आपको व्यवहारिक बात बताएंगे। जब हम लोग हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो हमारे पास के रेट पे नहीं ले जाएंगे। तो ये बात समझ में आ गई सबको। अब जो हम लोग ये 10% बीज है, हमारे बीच में हमारे विकास खंड की आई है, और एक ऐसी स्थिति पे हम